नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। पटना की सड़कों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर पटना के युवक युवतियों को चेतावनी दी गई है। निश्चित तौर पर सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कोई वैलेंटाइन डे मनाना चाहता है तो उसे रोकने का भारत का संविधान किसी को हक नहीं देता। भारत या बिहार आईपीसी सीआरपीसी से चलेगा, ना कि ऐसी चेतावनी से। वही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, है कौन ये लोग? नहीं, देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि भारत और बिहार आईपीसी सीआरपीसी से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा कि ऐसी धमकियों से चलेगा। सवाल उठता है कि निश्चित रूप से किसी भी सार्वजनिक जगह पर, सड़क पर, रेस्टोरेंट में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर, पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने की इजाजत भारत का संविधान किसी को नहीं देता है। लेकिन ऐसे पोस्टर लगाकर, ऐसे बैनर लगाकर पटना की सड़कों पर दहशत फैलाने और छात्र छात्राओं को डराने या युवक युवतियों को डराने की इजाजत भी भारत का संविधान नहीं देता है। अब देखिए, ये पोस्टर लगाने वाले जो लोग हैं, ये खुद को हिंदू राष्ट्र का समर्थक बताते हैं और इनमें एक है लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र। लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र की ओर से पोस्टर्स लगाए गए हैं पटना की सड़कों पर और उन पोस्टर्स में लिखा गया है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, भारतीय संस्कृति को सम्मान दें, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर जो भी लोग अश्लीलता फैलाने की कोशिश करेंगे उन्हें हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता लठ बजाकर सीधा करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लीलता फैलाता है या कोई हाथ में हाथ डालकर घूमता है, तो अगर इसकी वजह से किसी को दिक्कत होती है तो उन्हें रोकने का काम पुलिस का है, न कि लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र का है, न कि हिंदू शिव भवानी सेना या किसी भी दूसरी सेना का है। तो निश्चित रूप से पुलिस को ऐसे जो लोग हैं, जो लोग दहशत फैला रहे हैं, जो लोग लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन युवक युवतियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं जिनके मन में पटना में 14 फरवरी को बाहर निकलकर रेस्टोरेंट जाने या घूमने फिरने, शॉपिंग करने का मन बनाया होगा, वे लोग तो डर जाएंगे इससे। तो निश्चित रूप से भारत का संविधान, आईपीसी सीआरपीसी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि कोई व्यक्ति इस तरह से पोस्टर्स, बैनर्स लगाकर युवक युवतियों को डराने की कोशिश करे। निश्चित रूप से भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, कानून, सीआरपीसी, आईपीसी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि कोई सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक जगहों पर कोई अश्लीलता फैलाए, सार्वजनिक जगहों पर कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो। अगर कोई ऐसा काम करता है तो पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन ये जो लिखा जा रहा है कि तोड़ देंगे कोना कोना, तो किसने अधिकार दिया इनको ऐसा लिखने का कि ये तोड़ देंगे कोना कोना? किसने अधिकार दिया कि ये ऐसे पोस्टर्स लगाएं? और प्रशासन को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग कानून को सीधे सीधे पोस्टर और बैनर लगाकर पटना की सड़कों पर यह ऐलान कर रहे हैं कि 14 फरवरी को वे पीटेंगे, जो लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, जो लोग, मतलब कि ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है। कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप तोड़ देंगे किसी का कोना कोना? आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम पीटेंगे। ये अधिकार तो किसने दिया आपको? आप कौन हैं? आप पुलिस हैं? आप भारतीय सेना हैं? आप कौन हैं? आपको तो किसी, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई युवक, कोई युवती किसी पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैला रहा है तो हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो पुलिस को इसकी सूचना दे और पुलिस कार्रवाई करे उनके खिलाफ। यह कानूनन जुर्म है किसी पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाना या ऐसा काम करना जिससे दूसरे लोग अनकंफर्टेबल फील करें। इसके खिलाफ कानून है भारत में, कानून के तहत कार्रवाई होगी, पुलिस आएगी, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, हिरासत में लेगी। लेकिन वे तोड़ देंगे कोना कोना और वे मारपीट करेंगे, इसकी इजाजत तो न बिहार की पुलिस को देनी चाहिए और इसकी इजाजत भारत का संविधान भी नहीं देता। अब ये जो है हिंदू शिव भवानी सेना, हिंदू शिव भवानी सेना के बारे में पहले भी इस तरह की चीजें आती रही हैं। ये हिंदू शिव भवानी सेना के लोग समय समय पर इस तरह के पोस्टर्स, बैनर्स लगाकर पब्लिसिटी के लिए ऐसी चीजें करते रहते हैं। लेकिन अब देखिए इस मामले में क्या होता है, पुलिस क्या एक्शन लेती है। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस को इन पोस्टर्स को हटाना चाहिए और इनके खिलाफ, इन पोस्टर्स को लगाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
लेकिन ये काम तो पुलिस का है, तो कोई ऐसे किस तरीके से अपने हाथों में कानून ले सकता है? पोस्टर बैनर ऐसे सरेआम सड़कों पर लगा रहे हैं। हाँ, यही सवाल है मेरा कि पोस्टर्स बैनर्स हटाए जाने चाहिए। आप तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं 14, अगर मैं बोलूं कि मैं 14 फरवरी को किसी व्यक्ति को जाकर मारूंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मारने से पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। अगर कोई इंसान बोले कि 15 फरवरी को जाकर या 20 फरवरी को जाकर या इस दिन जाकर मैं ये क्राइम करूंगा, तो पुलिस क्राइम करने का इंतजार तो नहीं करेगी। पुलिस उस व्यक्ति को, जिसने सोशल मीडिया में इस तरह की बात लिखी होगी, पुलिस उसको जाकर गिरफ्तार कर लेगी। या अगर कोई पोस्टर बैनर लगा दे पटना की सड़कों पर कि मैं इस दिन जाकर यह क्राइम करूंगा, तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो निश्चित रूप से ये जो पोस्टर बैनर लगाने वाले हिंदू शिव भवानी सेना के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए पुलिस को कि, और उन पोस्टर्स बैनर्स को हटाया जाना चाहिए। क्योंकि ये पोस्टर्स बैनर्स क्या बता रहे हैं? ये पोस्टर बैनर्स पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पुलिस पर सवालिया निशान है ये पोस्टर बैनर कि अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, तब तो ये जो लोग हैं हिंदू शिव भवानी सेना के लोग, इनको आगे आकर पुलिस का काम करना पड़ रहा है। तो क्या पटना पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है? पटना पुलिस के अधिकारियों को बताना चाहिए कि अगर पटना पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है, तो ये जो हिंदू शिव भवानी सेना है, इनको क्यों पुलिसिंग करने की जरूरत पड़ रही है? अगर इनको सामने आकर पुलिसिंग करने की जरूरत पड़ रही है, अगर इनको धमकी देने की जरूरत पड़ रही है, अगर इनको पोस्टर्स बैनर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है कि 14 फरवरी को वे पीटेंगे युवक युवतियों को, वे तो कोना कोना तोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से यह पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल है। यह इसका सवाल है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। अब पुलिस को सीधे एक्शन लेकर ये जो पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए हैं, इनको हटवाना चाहिए और माहौल खराब करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जी। और जो ये पोस्टर बैनर जिन्होंने लगाया है, हिंदू शिवसेना जो भी आप बता रहे हैं, वो पब्लिसिटी के लिए क्या ये सब कर रहे हैं? जी, हिंदू शिव भवानी सेना है। तो ये जो हिंदू शिव भवानी सेना है, ये निश्चित रूप से पब्लिसिटी के लिए ही इस तरह का काम करती है। ये पहली बार नहीं है। आप अगर खबरों में देखेंगे तो समय समय पर रह रहकर ये हिंदू शिव भवानी सेना के लोग इस तरह के बैनर पोस्टर लगाते हैं और उन्हें खूब पब्लिसिटी मिलती है। देखिए, आज भी हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों ने पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगाए और इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं, नहीं तो हम उनकी बात नहीं करते। तो निश्चित रूप से ये लोग ऐसा पब्लिसिटी के लिए करते हैं और इससे फायदा मिलता है, इनको पब्लिसिटी मिलती है और ये जो यही चाहते हैं ये कि इन्हें पब्लिसिटी मिले। लेकिन इससे देखिए डर का माहौल बनता है। सारे जो युवक युवतियां हैं या सारे छात्र छात्राएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि अश्लीलता फैलाते हैं। कई लोगों की प्लानिंग होती है कि हाँ, हम घूमने जाएं, पार्कों में जाएं। कई लोगों की प्लानिंग होती है कि रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करें। कई लोगों की प्लानिंग होती है कि गंगा किनारे जाकर सेलिब्रेट करें। तो वे तो डर जाएंगे। उनको तो लगेगा कि हो सकता है कि अगर हम घूम रहे हों, कोई पति पत्नी भी घूम रहे हों जो विवाहित हों, ये लोग जा सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, आप लोग पति पत्नी नहीं है, इस बात का सबूत दीजिए। और कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जब पति पत्नी घूम रहे होते हैं साथ में वैलेंटाइन डे के दिन, तो ऐसे जो स्वयंभू सेना वाले लोग हैं, ये लोग जाते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि नहीं, आप पति पत्नी नहीं हैं, आप प्रेमी प्रेमिका हैं और आप इस बात का सबूत दीजिए, और उनके साथ मारपीट करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि भाई बहन घूम रहे थे साथ में वैलेंटाइन डे के दिन और अपने भाई बहन, और उनको ऐसे स्वयंभू सेना के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम लोग प्रेमी प्रेमिका हो, और उनके साथ मारपीट की गई। तो ये जो दहशत का माहौल बनेगा इससे, इनके पोस्टर बैनर से, इसे रोकने की जवाबदेही पटना पुलिस की है। निश्चित रूप से पटना पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करनी चाहिए, पटना पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेज पर, सार्वजनिक स्थलों पर कोई अश्लीलता न करे। और पटना की सड़कों पर, रेस्टोरेंट में, गंगा किनारे अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ घूम रहा है, अपने पार्टनर के साथ किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है या पार्क में जा रहा है, तो उसको सुरक्षा देने का काम भी पटना पुलिस का है। जी,
निश्चित तौर पर युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक जगहों का माहौल खराब ना हो, ऐसा वो कोई काम ना करे जिससे दूसरों को भी कोई दिक्कत हो। लेकिन ये बात भी है कि किसी को ये हक नहीं मिलता कि, और कोई कानून भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई रेस्टोरेंट में मिलने जा रहा है और या फिर सड़क पर घूम रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है तो इससे उसे मारा पीटा जाए। तो इसी पर अब पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि क्या कुछ होता है। तो और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? हाँ। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय पूरे इस मामले पर क्या होना चाहिए? क्या ये सेना सही कर रही है या पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा। जी, तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।